हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। एक विषय है जो अभी कहते हैं ना ज्वलंत या अम, अभी के समय का, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। तो मुझे भी थोड़ा सा हमारे भक्तों को समझाने की इच्छा है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ। एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। ठीक है, शायद आप सारे भक्त जानते होंगे। जो भी यूट्यूब देखते हैं उनके सामने तो ये आएगा ही। तो फिल्म मैंने नहीं देखी है, मुझे कुछ पता नहीं फिल्म में क्या है, पर ये समझ में आ रहा है कि क्या है, उसका थीम क्या है। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि आ, किसी लड़की को हिंदू लड़की को कन्विंस करके मुसलमान बनाया गया है। इतना बात समझ में आ रही है मुझे। और फिर ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, एक नहीं बहुत सारी लड़कियां हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की हो या लड़का हो या शादीशुदा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि लड़की को बनाया जा सकता है और पति पत्नी को नहीं बनाया जा सकता, या लड़कों को नहीं बनाया जा सकता है। किसी को भी कन्विंस करके हिंदू को मुसलमान या क्रिश्चियन या कुछ भी बनाया जा सकता है। दूसरे धर्म का कुछ भी सिखाया जा सकता है, पर इसका जड़ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। यदि हमें जो हमारा धर्म है, पहले हमें समझना होगा कि सनातन धर्म है क्या। ये शब्द भी बहुत आजकल चल रहा है। जैसे एक बागेश्वर धाम जी महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। छोटा सा लड़का है वो, पर देखने में लड़का है, शरीर लड़के वाला है, पर हैं बहुत ज्ञान वाले वो महाराज। ज्ञान है और गुरु शिष्य परंपरा की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है उनके पास। और मैं अभी जैसे ग्वालियर से आपको बता रही हूँ, यहाँ से बहुत नज़दीक है वो जगह। यदि मैं चाहूँ तो वहाँ जाके दर्शन भी कर सकती हूँ, पर मेरे प्रभु जी को समय नहीं है। तो यहाँ पर भी एक मंदिर है जिसको कहते हैं डॉक्टर हनुमान मंदिर। तो उसी का ये रूप है, जहाँ हम कई बार गए हैं दर्शन करने। तो वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज या देवकीनंदन ठाकुर या अनिरुद्ध आचार्य महाराज। ये सब बहुत बड़े बड़े अच्छे संत हैं, महात्मा हैं। और इसलिए ये महान हैं क्योंकि ये हमारे शास्त्रों को समझे हैं। हमारा जो शास्त्र है, समझने की कोशिश करिए। रामायण है, भगवत गीता है, या वेद हैं या पुराण है, जो भी प्रामाणिक शास्त्र है, यदि इन शास्त्रों को हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत मुश्किल है समझ पाना अपने आप, इसके लिए अच्छे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तब ये शास्त्र समझ में आते हैं। ये शास्त्र हमारे 2-4 साल या 200-400 साल पुराने नहीं हैं। ये लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पुराने हैं। भले लिखे गए हों 5000 साल पहले, पर श्रुति के रूप में गुरु से शिष्य और शिष्य से उनके शिष्य, ऐसे परंपरा में ये अनगिनत साल से हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसका नाम है सनातन। सनातन का मतलब होता है नित्य, जो नया कुछ नहीं है, जो हमारे जन्म के साथ नहीं जन्मा है, जिसका कोई टाइम नहीं है, डेट नहीं है, उसी को सनातन कहते हैं। क्यों टाइम डेट नहीं है? क्योंकि भगवान जैसे अनंत हैं। अनंत यानी कब उनका जन्म हुआ था भगवान का, इसकी कोई तिथि नहीं होती है। रामचंद्र जी का जन्म एक समय पे हुआ या भगवान कृष्ण का जन्म एक समय पर हुआ, वो तो लीला है। पर जो शाश्वत रूप है उनका, उसका कोई समय नहीं है। भगवान राम का जो शाश्वत रूप है, कृष्ण का जो शाश्वत रूप है, भगवान नारायण, लक्ष्मी, जो भी इनका जो शाश्वत रूप है, या शिव जी का, उसकी कोई तिथि नहीं है। जब भगवान के जन्म की कोई तिथि नहीं है, तो भगवान के साथ ही धर्म आता है। तो धर्म की तिथि कैसे हो जाएगी? जब से भगवान है तब से धर्म है, और भगवान अनादिकाल से हैं, अनंत काल से हैं।
तो धर्म भी अनंत और अनादि है, इसीलिए उसका नाम होता है या कहलाता है वो सनातन धर्म। तो जितने भी मनुष्य हैं सब सनातन हैं, सब सारे धर्म सनातन हैं, सारे मनुष्य सनातन। अब हमें जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, और हमारे शास्त्र इतने डिफ़िकल्ट हैं कि सिंपल भाषा में किसी को समझ में नहीं आते हैं। वो उनको सिर्फ अच्छे गुरु समझा सकते हैं। ये भी एक समस्या है, पर यदि हम कोशिश करेंगे तो शास्त्र समझ में आएंगे, कुछ परसेंटेज आएंगे, पर समझ में ज़रूर आएंगे। देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, इसलिए भी थोड़ी समस्या आती है लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, समस्या को छोड़ के भागने से तो कभी समझ में नहीं आएगा, उसको पढ़ने से समझ में आएगा। यदि हम पर्व त्योहार मनाते रहे पर उसका जड़ ही नहीं मालूम है तो कोई भी कन्विंस कर देगा हमें, किसी भी धर्म का व्यक्ति हमको कन्विंस कर देगा और हम उसको मानने लग जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, पति पत्नी, जवान बच्चे, कुंवारे, हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में और स्पेशली ग्रंथों के बारे में जानना पड़ेगा। ग्रंथों में क्या लिखा है, कौन है शिव, कौन है राम, कौन है विष्णु, ये क्या करते हैं। ये कोई अभी की बात नहीं है। रामचंद्र जी कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 साल पहले प्रकट हुए थे। रामचंद्र जी लाखों साल पहले प्रकट हुए थे। तो जब पढ़ेंगे, सुनेंगे शास्त्रों को, तब समझ में आएगा। यदि हम शास्त्रों को नहीं समझेंगे तो हमें बहकाना तो बहुत आसान है ना। तो ये तो थोड़े समय की बात है कि अभी हल्ला चल रहा है और हल्ला में हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, और मीडिया वाले को तो मसाला मिल गया है बोलने का। पर सिर्फ बोलने से और सिर्फ हल्ला करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब हम उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, थोड़ा सही, जितना संभव है उतना जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बच्चों को सिर्फ डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे और धन कमाने के लिए, सिर्फ धन कमाने के लिए उनको लगा देंगे, और वो उनको तो ज्ञान नहीं है। माँ बाप को शिक्षा देनी चाहिए। तो धन कमाने के बाद उस धन का क्या करें, उस धन का प्रयोग कहाँ करें, ये ज्ञान नहीं होता है। और ये ज्ञान जब नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग करता है। हम कौन हैं ये पता नहीं है। जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, इसका ज्ञान नहीं है। यदि जवान बच्चों को हम बोलते हैं प्रवचन सुनो, भक्तों के बच्चे, जो बाहर के बच्चे उसको छोड़ दीजिए, भक्तों के बच्चे जब तक कीर्तन होगा खड़े रहेंगे, बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा देख लेंगे, जैसे प्रवचन शुरू होगा उठ के चले जाएंगे। तो बताइए, कोई मुसलमान या ईसाई या कोई भी धर्म आपको क्यों नहीं कन्विंस कर देगा? आराम से कन्विंस कर देगा ना। कन्विंस करने का कारण ये है कि हमें अपना जड़ ही पता नहीं है, हम हैं कौन ये ही पता नहीं है। हम कहेंगे कि हमारे भगवान है रामचंद्र जी, ये है भगवत गीता, ये है कृष्ण ने बोला है, पर राम है कौन, कृष्ण है कौन, अवतार है क्या, हमारा इनसे संबंध क्या है, हमारा शास्त्र कब से है, क्यों है, सृष्टि कब हुई है, कैसे हुई है, कुछ ज्ञान नहीं। तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जब ज्ञान रहेगा तो सबका। आज बताइए मुझे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इतने छोटे हैं, इतने कम उम्र के हैं, इतने सारे लोग उनसे बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, सारे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े इंटरव्यूअर, खतरनाक जिसको बोलते हैं वो रजत शर्मा और कौन कौन, मुझे तो सारे सब नाम नहीं पता है पर चेहरा पहचानती हूँ। किसी भी इंटरव्यू में उनको कोई काट पाता है क्या? या अनिरुद्ध आचार्य को, या देवकीनंदन ठाकुर
सब जो आचार्य हैं, क्यों नहीं काट पाता है? क्योंकि इनके पास सॉलिड ज्ञान है शास्त्रों का। जिसके पास वैदिक संस्कृति और वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, उसे कोई नहीं काट सकता। गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। ये संभव नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्र और सारे ज्ञान वहीं से निकले हैं। चाहे आप वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, कुछ भी बोलिए, आप उनको नहीं हरा सकते हैं जिनको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद सिंपल पढ़ाई किए थे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, सिंपल ग्रेजुएट थे। पूरी दुनिया में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया। उनको भी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया था। उस जमाने में अमेरिका में कहाँ कहाँ उनका इंटरव्यू छपा था, ऑडियो वीडियो सब कुछ। कोई उनको हरा पाया तर्क में? नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत था। जड़ कहाँ से मजबूत होता है? शास्त्रों के आधार पर जड़ मजबूत होता है। हम आपको प्रीच करते हैं, भक्तों को देखिए, हम ये तो वीडियो शायद दूसरे लोग भी देख सकते हैं, पर मैं तो वैसी प्रवचन करता बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं सिंपल हूँ, साधारण। तो मैं चाह रही हूँ भक्त समझ जाएं, और दूसरे को भी यदि कुछ फायदा हो तो बहुत कृपा है आपकी। तो जिसके पास श्रील प्रभुपाद हो या हमारे गुरु महाराज हो या कोई भी गुरु महाराज हो, जिनको ज्ञान है इन शास्त्रों का, उनको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, कटघरे में खड़ा कर दीजिए, रोड पे खड़ा कर दीजिए, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, हजारों लोगों के बीच में खड़ा कर दीजिए, उनको तर्क में आप नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान है। लेकिन जो भक्त नहीं है, भक्त कहने का मतलब जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और भक्त ऑफ कोर्स भक्ति बेस्ट है। तो अभी हमें चैतन्य महाप्रभु ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, इतना अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें नम्रता भी सिखाया है महाप्रभु ने। सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ तर्क नहीं करना है, त्रिनादपि सुनी चेना। ठीक है, हमारा कार्य है समझाना, आप नहीं समझेंगे तो भाई हमको तो भजन करना है। अगर आप समझते हैं तो आप भी भजन करिए, नहीं तो हम तो भजन करेंगे, क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है, आप भजन करिए, तो हमें भजन करना है। चैतन्य महाप्रभु को भी काटने के लिए धुरंधर धुरंधर पंडित आए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, केशव कश्मीरी, कोई काट पाया नहीं। क्यों? शास्त्रों का ज्ञान सॉलिड तरीके से जड़ को मजबूत करता है, और यदि आपका जड़ मजबूत है, आपको कोई कन्विंस करके मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई दूसरा धर्म नहीं दिला सकता है, या आपको आपके धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो मेरी आप सब भक्तों से विनती है, जो भक्त हैं या जो सुन रहे हैं, कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको यदि बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के अध्ययन पर बल दीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, उनको उनकी पूजा या अर्चना कीजिए, समर्पित हो जाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण।